ये एक ऐसा माहौल लगता है कि कोई अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, लेकिन होती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही होती है और उसके सीएमडी वही हैं। अब वर्किंग एमडी कोई बना दे किसी को, कभी आरसीपी जी को बनाया, कभी ललन सिंह जी को बनाया, लेकिन क्या आप कह सकते हैं या न्यूज़ नेशन के जो दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन के, वो कह सकते हैं कि कोई एक फैसला भी नीतीश जी के मर्जी के बिना जदयू में आज तक हुआ होगा? कोई हुआ है फैसला ऐसा? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कल ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाली। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, कल ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार पद संभाला है। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जदयू में जो जनता दल यूनाइटेड है वो पार्टी ही नीतीश कुमार दल है। हम लोगों को कभी भ्रम नहीं था कि वो सर्वमान्य नेता नहीं। हमें कभी भ्रम नहीं हुआ कि वहाँ कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ तो जो नीतीश जी चाहते हैं वही होता है। संसदीय बोर्ड का कोई अध्यक्ष हो जाए, पार्टी का अध्यक्ष हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो खाता न बही, जो नीतीश बाबू कहें वही सही। जिसको वो चाहे राज्यसभा भेज दें, जिसको चाहे एमएलसी बना दें, जिसको चाहे चेयरमैन बना दें, जिसको चाहे एमएलए बना दें, जिसको चाहे एमपी का टिकट दे दें। वो तो उनके यहाँ जो ऐसी पार्टियाँ होती हैं, लालू जी की, नीतीश जी की, बहन जी की, अखिलेश जी की पार्टी, इनमें ये पार्टी नहीं होती। ये एक ऐसा माहौल लगता है कि कोई अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, लेकिन होती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही होती है और उसके सीएमडी वही हैं। अब वर्किंग एमडी कोई बना दे किसी को, कभी आरसीपी जी को बनाया, कभी ललन सिंह जी को बनाया, लेकिन क्या आप कह सकते हैं या न्यूज़ नेशन के जो दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन के, वो कह सकते हैं कि कोई एक फैसला भी नीतीश जी के मर्जी के बिना जदयू में आज तक हुआ होगा? कोई हुआ है फैसला ऐसा? तो पहले भी वही थे, अभी भी वही है। सिर्फ अब वो नाम जो है, पहले कहते थे कि ललन सिंह जी ने, लालू जी ने उनको कहा था कि आइए बीजेपी का साथ छोड़िए, देश के चेहरा बन जाइएगा। और बहुत अच्छी सरकार चल रही थी बिहार में, उद्योग लग रहा था, इथेनॉल प्लांट लग रहे थे, टेक्सटाइल लेदर में काम हो रहा था, उद्योगपति आ रहे थे। बीजेपी के पास उद्योग विभाग था, लेकिन वो लालटेन वालों के पास उद्योग विभाग चला गया। तो जहाँ लालटेन वहाँ उद्योग नहीं हो सकता, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता। वो छोड़कर हमें चले आए और बिना झगड़े के चले आए, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। वो हुआ था ना कि चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे होके लौटे। तो अभी वही हुआ। गए थे इंडी अलायंस का संयोजक बनने, प्रधानमंत्री का चेहरा बनने, अब क्या बनाया? तो पहले ही सर्वमान्य नेता थे, अब एक डिग्री नीचे आके अध्यक्ष हो गए। तो ये कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। ये तो नीतीश जी की कोई प्रतिष्ठा इससे बढ़ गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि ललन सिंह की करीबी लालू यादव और आरजेडी से काफ़ी बढ़ गई थी, इसी कारण नीतीश कुमार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। नहीं, देखिए, ललन सिंह जी की करीबी किससे है नहीं है वो तो वही बताएंगे। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन ये सही है कि उनको कुछ बनना था, संयोजक बनना था, इंडी अलायंस का कन्वेनर, वो भी नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री का, विपक्ष का चेहरा बनना था। बोर्ड लगा था ना बिहार में कि बिहार ने देखा है देश देखेगा, बिहार में किया है देश में करेंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो इतना घूमे, इतनी मेहनत की, हम लोग के साथ ही रहे, बड़ा अफसोस भी होता है देख के कि इतना मेहनत किया, बिहार बुलाया, सबको पूरा सजाया, होर्डिंग लगवाया, पोस्टर लगवाया, लिट्टी चोखा खिलाया, सिलाव का खाजा खिलाया, और खाजा खा के भाजा दे के चला गया वो लोग, कुछ नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा वो नाराज़ तो कांग्रेस से, ममता जी से और केजरीवाल साहब से और लालू यादव जी से। आप कह रहे हैं कि उनके मन में नाराजगी थी, तो क्या ऐसा भी संभावना हो सकता है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के बाद एनडीए में आने के लिए वो संभावनाएं तलाश रहे हैं?
देखिए, एनडीए में आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एनडीए वो छोड़ कर गए हैं और हमारे यहाँ अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि दरवाज़ा बंद है। तो एनडीए में कोई बातचीत नहीं चल रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये हम लोग तो मिशन 40 में लगे हैं। 40 की 40 सीट कैसे जीते? हम लोग 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है। अब 25 में बने या कब बने, लेकिन अगला मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू के बाद शपथ वही लेगा जिसके छाती पे कमल का निशान होगा। मतलब बिहार में 25 से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। अब अगर ये करवा दें चुनाव, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव की चर्चा तो सुन रहे हैं कि अगर जिस तरह से नीतीश बाबू को सब घेर रहा है आरजेडी वाला, तो विधानसभा भंग करके चुनाव भी करा सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।